और गुरुग्राम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। राव नरेंद्र ने टीएमसी और शिवसेना के सांसदों के टूटने के मामले का भी जिक्र किया और आरोप लगा दिया कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। वहीं पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा। साथ ही ये भी कहा कि राहुल गांधी ने कोटा पहुंचकर छात्रों की समस्याओं को सुना है। राव नरेंद्र ने निशाना साधते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में एक भी वैध वोट नहीं कटने देंगे। कि हमारे नेता का स्वास्थ्य अच्छा रहे, दीर्घायु हो, लंबी आयु हो, और जिस तरीके से देश की, दलित की, पिछड़ों की, गरीब की, छात्रों की, किसान की, व्यापारी भाइयों की जो आवाज़ उठा रहे सभी वर्गों की, और पूरा देश ही नहीं अपितु विश्व उनकी तरफ देख रहा है। अभी 3 दिन पहले भी उन्होंने, आपने देखा, कोटा के अंदर भी छात्रों की गूंज के नाम से एक आवाज़ उनके दिल में एक तड़फ आई। किस तरह से हमारे नौजवान जो नीट की तैयारी कर रहे थे, पेपर लीक होने के बाद में उनका इतना दिल टूटा कि बहुत से हमारे नौजवान छात्र आत्महत्या कर गए। लगभग 6-7 बच्चों की तो मेरे पास रिपोर्ट 12 के अब तो इसलिए संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि उन परिवारों ने कर्जा लिया बैंक से, मार्केट से, अपने बच्चों को योग्य शिक्षा देने के लिए, तैयारी कराने के लिए। सरकार की नाकामी की वजह से शिक्षा और परीक्षा के ऊपर जो माफिया हावी है पिछले 12 साल से, हर वर्ष यही कहानी है, पेपर लीक होना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एसआईआर प्रक्रिया बंगाल में, बिहार में जो हुई, उसका तजर्बा लाखों वोट चुनाव आयोग से मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने कटवा दी। जायज़ वोट भी वंचित हो गए डालने से। हम कांग्रेस एक बात चाहती है, क्योंकि कांग्रेस संविधान का सम्मान करती है, लोकतंत्र को बचाना चाहती है। वो कहते हैं जो सही वोट है वो कटने नहीं चाहिए, जो फर्जी वोट है वो जुड़ने नहीं चाहिए। और जो हमारे नौजवान बेटा बेटी 18 साल के हो गए, जो हमारी बच्चियां शादी होकर के आ रही है, उनकी सबके वोट बनने चाहिए। जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो ट्रांसफर या शिफ्टेड हो चुके हैं, उनका वोट कटना चाहिए। कांग्रेस ने कभी गलत काम नहीं किया। हमारे टाइम में एसआईआर हुआ करती थी, आप देखो, हमारे टाइम में भी तो ईवीएम थी, कभी किसी का शक हुआ? और अगर हम इनकी तरह गड़बड़ करते तो आज भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में नहीं। देख रही है डेमोक्रेसी का सरासर मर्डर किया जा रहा है। ये कोई तरीका नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं देखा। राज्यसभा के चुनाव में आप देख रहे हैं, हरियाणा के अंदर भी ऐसा खेल खेला गया। अब कभी वोट चोरी करते हैं, कभी ये सीट चोरी करते हैं, कभी सरकार चोरी करते हैं, आजकल सांसद चोरी कर रहे हैं। अब देखिए, आप कोई बहन ममता जी का, चाहे राजनीतिक रूप से हमारी उनकी अलग अलग पार्टी हो, लेकिन फिर भी हम सम्मान किया और हमारा एक हिस्सा है उसका। तो हम सब साथ गठबंधन में हैं, तो उनके सांसदों साथ तोड़फोड़ की गई है। पहले उद्धव गुट के साथ की गई थी, अब हर तरफ उनका प्रयास चल रहा है किसी भी तरह, किसी भी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से